दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का। तो अपनी अपनी गलतियां को एक बार चेक कर लो कि आप लोग का फॉर्म सही से सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार रिसिप्ट चेक कर लो। और साथ में 22 मार्च यानी 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है फॉर्म की। आसाम राइफल की जो वैकेंसी आई है ऑल ओवर इंडिया सभी लड़के लड़कियां उसका फॉर्म डाल रहे हैं। और 22 फरवरी से लेके 22 मार्च तक इसका फॉर्म डाला जा रहा है। ठीक है। तो आज है आपका 20 मार्च और कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस प्रकार से फॉर्म डाला है तो आपका फॉर्म सही है। एडमिट कार्ड की सूचना आते ही आप पे मेल आ जाएगा। ठीक है, या नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे या हमें वीडियो बना के आप लोग के बीच में अपलोड कर देंगे हम लोग। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉर्नर में बेल आइकन होगा, प्रेस कर दें। अब मैं बता रहा हूँ आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपका फॉर्म सही होगा। सबसे पहले आप आसाम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए होंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड देखने को मिला होगा। तो सिंपली आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट किया होगा मेल फीमेल। आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट किया होगा कि आपका कौन सा पोस्ट है। ठीक है, लेट एज्यूम मान लेते हैं आपने अपना पोस्ट इसमें सफाई कर्मचारी या जो भी डाला होगा। अपना स्टेट चुनने के बाद आप जिस स्टेट के हैं वही स्टेट अपना चुनेंगे। मान लीजिए आप त्रिपुरा के हैं। ठीक है, त्रिपुरा से अप्लाई करना चाहते हैं सफाई कर्मचारी के लिए। ठीक है, तो आप सफाई वाले में ये था कि कोई भी टेक्निकल वो नहीं था, यानी टेक्निकल डिग्री आईटीआई या डिप्लोमा सफाई कर्मचारी में नहीं मांग रहा था, तो आपने उसमें डाला होगा। ठीक है, मैक्सिमम लड़कों ने इसमें डाला होगा और जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा ट्रेड सर्टिफिकेट होगा वो अन्य पोस्ट में डाल दिए होंगे। अपना यहाँ पे कैटेगरी आपने चुना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना नॉन सर्विस मैन है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो। 10th का सर्टिफिकेट आई एग्री पे क्लिक करके आपने कर दिया होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्टेड पोस्ट के लिए आप आपकी बाकी सारी डिटेल फिल करने के लिए आ गई होंगी। तो डिटेल में आपने किस प्रकार से क्या क्या कंपलसरी था फिल करना वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट के साइज़ थी वो भी आपने सही डाला है कि नहीं। ब्लर होगा तो उसमें आपको ले जाएँगे, वो मैच करेंगे, फिर वहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक बार क्लियर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपने फर्स्ट स्टेप देखा। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये आधार नंबर अपना आप डालते हैं, जो भी इसमें डिटेल डालते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन हिंदू है, फिर एक मोबाइल नंबर। आपने एक चीज़ नोटिस किया, जहाँ-जहाँ ये लाल का निशान लगा है ना, रेड स्टार, ये कंपल्सरी है डालना। इसे तो आपको डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको डालना ही डालना है, भले ये दोनों डालें ना डालें। मोबाइल नंबर डालना ही डालना है, ईमेल डालना ही डालना है। जहाँ पे ये है कंपल्सरी है इसे फिल करना है। ठीक है, पिन कोड आपको डालना है। जो ये परमानेंट है उसे आप फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो अपना 10th का आप सिर्फ डिटेल ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करेंगे। बोर्ड कौन-सा है, पासिंग ईयर, टोटल नंबर कितने थे, कितने आप पाए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। फिर ये सारा कंपल्सरी नहीं है, इससे कुछ मत फ़िल करना आप लोग। ठीक है, इसे भी छोड़ देना, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। फ़ोटो की जो साइज़ है 30 से 50 केबी के बीच में, ये आपका फ़ोटो और 10th का सर्टिफ़िकेट होगा। लेकिन जहाँ बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट आईडी की, तो वो 50 से 80 केबी के बीच में होगी, जिसके अंतर्गत आप पैन कार्ड कुछ भी डाल सकते हो। वो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफ़िकेट जो भी लगाना है लगा सकते हैं, अपलोड कर देंगे। यहाँ पे इसे करने के बाद सही केबी में, ठीक, अब नीचे आ जाएँगे। फाइनली यहाँ पे रिमार्क में कुछ अपना प्लेस का नाम डाल देंगे, जो ज़िला है। ये कैप्चर कोड इसमें एंटर कर देंगे यहाँ पे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ जैसे मैंने सबमिट कर दिया, एड्रेस मैंने चेक कर लिया कि ये सारा एड्रेस सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये सब चेक करने के बाद लेट अज़्यूम मैंने सबमिट किया। सबमिट करने से पहले एक बार पूछता है कि क्या आपने जो डिटेल डाली हैं सफाई के लिए, वो सब कुछ सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। फाइनल सबमिट के बाद हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इज़ योर करेक्ट कैंडिडेट, यू विल बी रिजेक्टेड इन एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड इन इनकरेक्ट एट एनी स्टेज। अगर किसी भी कारण ये पाया जाता है कि भर्ती में आप जाते हैं डॉक्यूमेंट लेके और आप जो फॉर्म में डाले हैं उससे कुछ भी अगर अलग मिलता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, एड्रेस हो, कुछ भी अलग मिलता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, लड़के जल्दीबाजी में तो दुकान पे फॉर्म भरवा देते हैं, अपने से भी डाल लेते हैं, लेकिन गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये जो 6 डिटेल हैं, ये आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ आपको आगे
फेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं, सब कुछ सही है? तो अगर एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है, तो येस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? येस पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ज्यों क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आ जाएगा पैसा कटाइए। पैसा आपको कटाना है, उसके बाद प्रिंट नहीं मिलेगा। पैसा कटाने के बाद आपको एक चालान नंबर मिलेगा और जिस दिन पेमेंट कटाए रहेंगे, पेमेंट का डेट डालना है और उस स्लिप को जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करके अपलोड करना है 50 से 80 केबी के बीच में, जब जाके आपका चालान सेव होगा, देन आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो चलिए, पहले आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है जो आपका क्लिक फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो लेट अज्यूम हमने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे पूछेगा कि ग्रुप बी सी, तो ग्रुप सी में आप डाले हैं 100 रुपये जिसकी फ़ीस है, तो ग्रुप सी आपको चुन लेना है, नाम अपना डाल देना है, डिटेल ओबीसी, रिमार्क में आप कुछ भी थैंक यू या अपना नाम डाल सकते हैं। 100 रुपये फ़ीस आपको कटानी है, ठीक है? फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, इसमें भी आपका आपकी ही इंडिविजुअल आपकी ही डिटेल रहेगी, सारी सेम डाल देंगे, ईमेल मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो कैप्चर कोड है उसी को उठा के इसमें डाल देंगे। हाँ, यहाँ पे आई हैव बीन रीड, ये टर्म एंड कंडीशन पे भी फॉलो करना है कि हाँ, मैंने सब कुछ सही डाला है, पढ़ के डाला है, अपने से डाला है। इस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट आप कटाएँगे, पेमेंट की प्रोसेस नीचे जब सबमिट फाइनल करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो एक बार फिर से वो बोलेगा, प्रीव्यू करेगा कि ये आप अपने डिटेल चेक कर लीजिए, आपने सब कुछ सही डाला है कि नहीं डाला है, 100 रुपये अमाउंट कटाने के लिए। तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा अगर सब कुछ सही होगा तो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फाइनली देखेंगे कि आपका पेमेंट हो चुका है। ट्रांज़ैक्शन होते ही आपको यहाँ पे DUN करके एक रेफ़रेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है? फ़ीस रसीद नंबर, ठीक? ये एक यूनिक होती है, सबकी अलग-अलग होती है। आप सोचेंगे कि इसी को उठा के डाल दिया जाए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही किसी लड़के का है, उसने सबमिट कर दिया है, तो उसका चालान आपसे पहले कट चुका है, सबमिट हो चुका है, ठीक है? और सब कुछ ऑनलाइन वेरीफ़ाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये डेट है पेमेंट की, तो ये दोनों याद रखनी है, ठीक है? लेट अज़्यूम ये दोनों हमें याद है, ठीक है? हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ से हमने अपनी रिसिप्ट चेक कर ली, ठीक है? अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम फिर नीचे जाएँगे। फिर हम नीचे जाएँगे तो यहाँ पे ऑनलाइन जो चालान नंबर था वो डालेंगे। फिर यहाँ पे डेट हो गया पेमेंट का, इस टाइम पे मैंने पेमेंट किया था, बैंक का नाम, उसमें जिस बैंक के माध्यम से कटा था, ये तो यूपीआई है तो एसबीआई ही लेता है, तो एसबीआई आप वैसे ही रहने दीजिएगा, एडिट नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने पेमेंट की स्लिप जेपीजी में अपलोड कर दी। यहाँ पे सेव चालान पे अब मुझे क्लिक कर देना है ताकि मुझे फाइनल प्रिंट मिल जाए, ठीक है? तो मैंने क्लिक कर दिया सेव चालान, ठीक है? सेव चालान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का फेस आ जाएगा। सेव चालान पे क्लिक करने के बाद आप सब कुछ काट देना, ठीक है? काटने के बाद फिर से आप आसाम राइफ़ल की वेबसाइट पे जाना, ठीक है? फिर से आप आसाम राइफ़ल की वेबसाइट पे जाना और कहाँ पे क्लिक करना है मैं आपको बताता हूँ। ये रिसिप्ट फॉर्म पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रिसिप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करते ही आप अपना सिंपली डिटेल मान लीजिए, लेट अज़्यूम अपना डिटेल डाल दिए, ठीक है? तो डिटेल डालने के बाद आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? 813744। आप डिटेल डालने के बाद आपके सामने सिंपली यहाँ से ऐसे खुल जाएगा कि आपने, ये आपका आईडी नंबर है। यहाँ पे आईडी नंबर आपको नोट करके रखना है, ठीक है? ये आपका आईडी नंबर हो गया, ये आपका पोस्ट का नाम हो गया, ये आपकी कैटेगरी हो गई। यहाँ पे जब तक आप चालान को सेव नहीं करेंगे, सिर्फ़ पेमेंट का स्टेटस दिखाएगा। जब आप चालान को, चालान नंबर और डेट सेव कर देंगे, तो आपका प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन तुरंत दिखाने लगेगा। क्या प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाने लगेगा? नहीं तो सिर्फ़ एक ऑप्शन दिखाएगा। जब प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाने लगेगा तो आप समझ लीजिएगा आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके आप अपना सिंपली फॉर्म को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली ऐसे फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे चालान नंबर है अपडेट हो गया, डेट अपडेट हो गई, 100 रुपये कट गया है, ठीक है? और बाकी सारी डिटेल इस कैंडिडेट की अपलोड हो गई। तो ऐसे आप लोग को करना है असम राइफल का फॉर्म अप्लाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कुछ गलत है तो दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इस वाले फॉर्म को भूल जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक नया जीमेल, एक नया मोबाइल नंबर बना के दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया है, गलत कुछ डाल दिया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कुछ पूछना है, कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप पूछ लीजिए, उसमें आपको आपके सारे सवालों का डाउट दे दिया जाएगा। कुछ गलत हो गया है, रोल नंबर चाहे पासिंग ईयर चाहे स्टेट कुछ भी, आपका सही करा दिया जाएगा।
कमेंट करके बता दिया जाएगा, वैसे आप कर लेना। ओके।